फोल्डर में चले जाइए डॉक्यूमेंट के अंदर, फिर मेटल में अगर आपको 11वीं का अकाउंट का टेस्ट देना है तो 11वीं क्लास 11th अकाउंट लिखा होगा, क्लास 11th इकोनॉमिक्स लिखा होगा, क्लास 11th बायोलॉजी, ठीक है ना। और जो पार्ट 1 की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, तो पार्ट 1 को पहले देख लीजिएगा, तो पार्ट 2 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं कि तैयारी आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आज हम क्लास 11वीं के बच्चों के लिए मैथ सब्जेक्ट में जो चैप्टर हमने लेकर आए थे पार्ट 1, जो कि था कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1, आज जो हम लेकर आए हैं इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा पार्ट 2, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि जो कि बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट्स होते हैं, और कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में इस वक्त कट गया है, लेकिन आपके कोई भी एग्जाम हो उसमें, एंट्रेंस एग्जाम हो उसमें आ सकता है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम उस चीज को भी इसमें कवर करें, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि इसका जो भी पीडीएफ वगैरह है वो हमारे ऐप पे मिल जाएगा, और शुरू करते हैं आगे के कंसेप्ट को देखेंगे। सबसे पहले कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें हम कवर करेंगे। तो पहला आता है आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन, जो कि आपके एनसीईआरटी से काट दिया गया है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि एनसीईआरटी से काट दिया गया है, मतलब कि ये दोनों चीजें आपकी एनसीईआरटी में के सिलेबस से काट दिया गया है, लेकिन मैं इन दोनों टॉपिक को पढ़ाऊंगा क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में कुछ भी हो वहां पे पूछा जा सकता है। फिर हम प्रूफ वाले क्वेश्चंस करेंगे और फिर पीवाईक्यू हम लगाएंगे। भाई प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर जो मैं यहाँ करवाऊंगा ना इसमें, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा, एक ही आता ही है ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सर पोलर रिप्रेजेंटेशन, जो भाई आपके क्वेश्चन में आ जाए भाई कि भाई जो भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका पोलर फॉर्म बताओ क्या होगा। तो पहली बात कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन क्या होता है। तो आर कॉस थीटा ब्रैकेट में प्लस आयोटा साइन थीटा, क्या बोला मैंने, आर ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये रिप्रेजेंटेशन होता है पोलर फॉर्म का। अब से इसमें आर क्या होता है, तो आर का मतलब होता है मॉडुलस, ठीक है। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, मतलब जेड है उसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पार्ट 1 में सिखा रखा है। आर मतलब मॉडुलस होता है बेटा, मतलब कि ये कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब जेड दिया हुआ है तो एक्स और वाई इन दोनों का स्क्वायर, ये क्या होता है बेटा, रियल पार्ट, और ये क्या होता है आपका वाई इमेजिनरी पार्ट, दोनों के स्क्वायर का सम का रूट जो होगा वो आर की वैल्यू आएगी। मॉडुलस मतलब आर होता है, खत्म कहानी। अब सर थीटा क्या होता है, सर थीटा का मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट्स। एक काम बताओ, अगर मैं तुम्हें बता जेड इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, तो मैंने बोला बेटा इसका आर क्या होगा, मॉडुलस क्या होगा, तो आप सीधे निकाल दोगे सर, रूट के अंदर सर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब होता है कि सर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना आएगा रूट 25, इसका आंसर कितना आ जाएगा 5, मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। अब आइए सर थीटा का मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट्स। क्या होता है थीटा का मतलब, आर्गुमेंट्स। सर आर्गुमेंट्स कैसे निकालते हैं, यार बच्चों आर्गुमेंट्स निकालने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन मैं अपना एक तरीका बताऊंगा, ठीक, अपना तरीका बताऊंगा और क्वेश्चन बताऊंगा। लेकिन आर्गुमेंट निकालने के लिए हमें ये 4 क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ती है। सर ये क्वाड्रेंट क्या होता है बता रखा है मैंने, भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। सेकंड में क्या होता है बेटा, एस, एस मतलब क्या होगा, इसके अंदर दो चीजें, कौन कौन सी, सर साइन, और दूसरा क्या होगा कोसेक, इसका अपोजिट। टी मतलब क्या होता है सर टैन, और दूसरा क्या होता है इसका अपोजिट कॉट। सी मतलब क्या होता है सर कॉस, और दूसरा क्या होता है इसका अपोजिट सेक। तो मतलब कि सर, और इसमें क्या होता है, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। मतलब पहले क्वाड्रेंट के अंदर सभी क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ASTC मतलब क्या, फुल फॉर्म एड, ठीक है, एड शुगर टू कॉफी, ठीक है भाई, एड शुगर टू कॉफी, ऐसे याद रखिएगा। लिखा मैंने एड शुगर टू कॉफी, भाई ए मतलब ऐड हो गया, एस मतलब शुगर हो गया, टी मतलब टू हो गया, सी मतलब कॉफी हो गया। भाई कॉफी में क्या शुगर मिलाना है अपने स्वाद अनुसार, ठीक। तो यही समझ में आया कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री किसमें पॉजिटिव होता है, क्लियर है। फिर बात आती है कि सर एंगल का यहाँ पे खेल है। अगर आपका फर्स्ट में वो लाई कर रहा है
मतलब भाई साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव है दोनों, तो मतलब फर्स्ट में लाई करेगा, तो जो एंगल निकल के आएगा वही एंगल होगा। अगर मान लो साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव, तो साइन पॉजिटिव इसमें है, कॉस नेगेटिव ऑलरेडी होगा इसमें, तो इसमें लाइक करेगा तो इसमें होता है 180 माइनस थीटा। इसी का नीचे क्या हो जाता है, अपोजिट, मतलब ऊपर वाले प्लस और नीचे वाले क्या हो जाते हैं माइनस। इसी का देखिए यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ का थीटा, तो यहाँ क्या जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या है इसका इनवर्स है ना। तो थर्ड में लाई करेगा तो आपको इस प्रॉपर्टी से निकालनी पड़ेगा इसका आर्गुमेंट, फोर्थ में लाई करेगा अगर तो इस प्रॉपर्टी से आपको निकालना पड़ेगा इसका आर्गुमेंट्स। अब लाई कैसे करेगा नहीं करेगा ये सब मैं बताऊंगा। एक क्वेश्चन ले लेता हूं, सिंपल लॉजिक एग्जांपल। आइए, कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स, मतलब मैंने ये समझाया आर्गुमेंट्स के लिए आपको इस क्वाड्रेंट को देखना पड़ेगा। तो कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, मतलब आपको एक जेड दिया हुआ है, सिंपल लॉजिक, जेड इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, राइट। तो हमें लेट कर लेना है कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म, सॉरी क्या हो रहा है, पोलर फॉर्म क्या होता है बेटा, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ओके। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम निकालेंगे सर आर, आर कैसे निकलेगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स कितना है 1 और ये माइनस 1, तो √2 आ गया आर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी आपका ये पोलर फॉर्म है ये जेड इक्वल टू जेड इक्वल टू, अब जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो 1 माइनस आयोटा, और आर, आर की वैल्यू क्या आई मेरे पास, √2 कॉस थीटा। स्टेप समझिएगा, मेन चीज इसमें स्टेप होता है, हर कोई बंदा अलग अलग स्टेप करवाता है, लेकिन मैं बहुत ही इजी स्टेप में करवाऊंगा। अब देखिए आप √2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल, √2 कॉस थीटा इससे करेंगे तो आइटा √2 साइन थीटा, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, कंपेयर, क्या करेंगे हम, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, बोथ साइड। अगर आप देखें तो रियल पार्ट 1, तो इधर से रियल पार्ट क्या आएगा, √2 कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ गया -1, यहाँ क्या जाएगा आपका √2 साइन थीटा, इमेजिनरी, भाई ये इमेजिनरी है ना, और ये रियल पार्ट है, बस हो गया। तो यहाँ से 1/√2 आ गया आपका कॉस थीटा, -1/√2 आ गया आपका साइन थीटा। तो यहाँ से एक चीज समझ में आया कि सर कि साइन नेगेटिव में है और कॉस पॉजिटिव में है। अबे देखो ये और ये cos 1/√2 और सॉरी साइन 1/√2 और cos 1/√2 किस एंगल की वैल्यू है साइन और कॉस में, तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये π/4 की वैल्यू, मतलब कि सर 45 डिग्री, मतलब थीटा 45 डिग्री, उसको रेडियन कन्वर्ट कर देंगे π/4। अब बात आती है कि साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, साइन नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव देखो आप, कॉस पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसका मतलब आप यहाँ क्या लिखोगे कि भाई साइन नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है माइनस थीटा, तो आपका थीटा कितनी वैल्यू है π/4, तो इसका मतलब कि भाई थीटा की आर्गुमेंट्स हमारा जो आ गया वो -π/4 हो गया। तो नाउ पोलर फॉर्म जो हो जाएगा इसका भाई r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और r की वैल्यू √2 और थीटा आपका -π/4, तो थीटा की जगह -π/4, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी, चलिए समझ में आया नहीं आया, दिख रहा है ना, ठीक है ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फॉर्म पता है, ax² + bx + c = 0। हम 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे नेचर रूट से, तो नेचर रूट में हमारा क्या आता था, पहले हम निकालते थे d, d = क्या होता है b² - 4ac,
कोई दिक्कत नहीं है सर, ये हम निकालते थे, ठीक है सर। उसके बाद हम देखते थे कि डी अगर 0 से छोटा है, डी अगर 0 के बराबर आए, डी अगर 0 से बड़ा आए, तो अगर ये दो कंडीशन आता तो 10th क्लास में हम क्या आगे सॉल्व करते थे, सोल्व फॉर एक्स, है ना। लेकिन अगर डी जैसे ही 0 से छोटा था हम 10th क्लास में इसको हम सॉल्व नहीं करते थे कि भाई डी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो हम एक्स की वैल्यू नहीं निकालते थे। लेकिन अब 11वीं क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आयोटा एक चीज आया जिसमें क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करा कि अगर डी की वैल्यू नेगेटिव है तब भी हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ 11th क्लास में हम सॉल्व करेंगे, यस, यूज आयोटा। किसका यूज करेंगे बेटा, आयोटा का यूज करेंगे। सर कैसे करेंगे समझिए, पहले बात बताइए, डी निकाल लेते हैं, उसके बाद एक्स निकालने के क्या लगाते हैं फॉर्मूला, माइनस डी प्लस माइनस रूट के अंदर डी अपॉन में 2a, अगर डी नेगेटिव है तो नेगेटिव डी, ये चीज तो आपको पहले भी 10th क्लास में पता होगा। अब क्या करेंगे हम कि भाई जो आपका नेगेटिव डी है ना उसको ऐसे लिख दो, डी पॉजिटिव मल्टीप्लाई -1, भाई तो अलग कर दिया -1, और थोड़ा सा और एक्सपेंड करूंगा तो इन दोनों का रूट अलग अलग कर दो, दोनों का रूट है अलग अलग कर दिया। और -1 रूट का वैल्यू पता क्या होता है, आयोटा होता है। क्या होता है, आयोटा। मतलब ये समझ में आया कि सर कि जो हम 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे ही करना है, अगर डी नेगेटिव में आ गया तो नेगेटिव साइन हटा के हमें क्या लगा देना है, आयोटा लगा देना है। नेगेटिव साइन हटा के क्या लगा देना है, आयोटा। समझ में आया नहीं आया, मतलब नेगेटिव हटा के आयोटा लगाना है रूट के बाहर। सर ये आयोटा लगा कैसे, समझिए। आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा, रूट, मतलब रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा होती है। तो इसलिए रूट -1 की जगह क्या लिख दिया मैंने, आयोटा लिख दिया। एक करके दिखाता हूँ क्वेश्चन, आओ। जैसे कि ये दिया हुआ है 2x² + x + 1 = 0, सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, डी निकालेंगे। पहले ए बी सी बताओ क्या होगा। सर ए की वैल्यू 2 होगा जो x के साथ है, बी जो x से कोफिशिएंट है प्लस का 1 है, और सी जो कांस्टेंट है 1 है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डी, और डी इक्वल टू क्या होता है सर, b² - 4ac, और b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1। 1 का स्क्वायर 1, 4 दूनी 8 आ जाएगा बेटा, -7 आ गया डी। ओके, अब बात करेंगे सर, नाउ हम निकालेंगे x वैल्यू सॉल्व करने के लिए, माइनस प्लस माइनस रूट के अंदर d अपॉन में 2 ही होता है फॉर्मूला, राइट। अब सर हम क्या करेंगे इसमें कि सर x इक्वल टू माइनस, अब b कितना सर, प्लस का 1 प्लस माइनस, और d कितना सर, -7 आया अपॉन में 2, a कितना है सर, तो -1 प्लस माइनस √7 अपॉन में 4। अब एक काम करो, माइनस जो है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तब भी यही आ जाएगा। अब क्या करूंगा मैं आगे, इस -1 रूट के जगह क्या मैं आयोटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी आपने सर बताया था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और स्क्वायर जाए क्या बन जाएगा, इधर रूट बन जाएगा। तो मतलब कि हमारा आयोटा की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी सिर्फ आयोटा इक्वल टू √-1। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि जो माइनस था बस माइनस हटा के क्या लगा दिया मैंने, आयोटा लगा दिया, और ये आंसर आपका आ गया। ठीक है भाई, 10th में टीचर कहते थे नेगेटिव आ गया सॉल्व मत करना, अब 11वीं में आपने सॉल्व करना सीख लिया। चलिए, इसी के साथ आपके दो कंसेप्ट हो गए क्लियर। अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आरडी होगा, पीवाईक्यू भी होगा। सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है आपका, -1 प्लस आयोटा इन द पोलर फॉर्म। क्या करना है बेटा, पोलर फॉर्म में करना है। अभी मैंने करवाया था। अब इसमें सबसे पहले z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, तो पहले आपको लेट कर लेना होगा पोलर फॉर्म क्या होता है। पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, सबसे पहले क्या निकालेंगे पहले बच्चों, सर r इक्वल टू क्या था सर, x² प्लस y²। x कितना है, -1 √2। ठीक है, अब सर हम बात करेंगे नाउ कि भाई z इक्वल टू आपका r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे आ रहा है बच्चों, और z की वैल्यू क्या है, -1 प्लस आयोटा इक्वल टू r cos थीटा। r की मल्टीप्लाई कर दो सर, r की मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू रखेगा तो मर्जी है आपकी। ठीक है, अब r की वैल्यू कितनी है भाई साहब, √2। अब क्या करेंगे हम, कंपेयर
बोथ साइड, रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो अगर आप देखें तो रियल पार्ट क्या, -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2 cos थीटा, और ये क्या है इमेजिनरी 1, यहाँ से आ जाएगा √2 sin थीटा, और यहाँ से आ जाएगा -1/√2 इक्वल टू cos थीटा, और यहाँ से 1/√2 इक्वल टू sin थीटा। पर उस वाले क्वेश्चन में भी 1/√2 था। अब सर एक चीज देखो सर, ये किस में वैल्यू होती है ये, अरे यहाँ माइनस हो रहा है। अब देखो ये जो साइन में 1/√2 और कॉस में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है सर, 45 डिग्री की, और क्या होता है π/4। लेकिन यहाँ पे एक चीज है सर कि भाई साइन देखो जब दोनों ही पॉजिटिव में हो तो कोई दिक्कत तो है नहीं, फिर क्वाड्रेंट देखने की जरूरत भी नहीं है, भाई दोनों पॉजिटिव में है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, थीटा ही आ जाएगा आर्गुमेंट्स। लेकिन एक नेगेटिव हो जाए ना तब आपको क्वाड्रेंट देखना पड़ता है। तो इसमें देखो भाई आपका जो साइन है, साइन थीटा आपका पॉजिटिव है और कॉस थीटा आपका नेगेटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लाइन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा भाई साहब, भाई साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, भाई होता ना ऐड शुगर टू कॉफी, तो साइन पॉजिटिव सेकंड में है, लाई किस में करेगा भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था 180 माइनस थीटा, मतलब कि कहीं ना कहीं पाई माइनस थीटा था, और पाई और थीटा कितना है π/4, तो क्या आ गया 3π/4 आ गया आपका क्या थीटा। ठीक है, अब आपको पोलर फॉर्म में लिख देना है। नाउ पोलर फॉर्म आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर की वैल्यू √2 cos थीटा है 3π/4 आयोटा साइन 3π/4, दैट इज आंसर। समझ में आया नहीं है? नेक्स्ट सॉल्व करना है इक्वेशन x² + 3x + 9 = 0। भाई एक चीज बताओ, a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू क्या होगी 3, c की वैल्यू क्या होगी 9। सबसे पहले आप d निकाल लोगे b² - 4ac, और b क्या है 3 का होल स्क्वायर, c कितना है आपका 9, 3 स्क्वायर क्या होगा 9, और ये हो जाएगा आपका 36, हाँ 36 ही होगा, और 9 में 36 जाएगा कितना हो जाएगा -27। ठीक है, अब आराम से आप x वैल्यू निकाल लोगे, x इक्वल टू क्या होता है -+√d/2a, और यहाँ पे आपका x - b की वैल्यू कितनी है सर b की वैल्यू सर 3 है, प्लस माइनस d की वैल्यू -27 बेटा, अपॉन में 2a कितना 1, तो कहीं ना कहीं आपका, अरे क्या कर रहे हो बाबू, x इक्वल टू कितना आ गया -3 प्लस -27 रूट में, और 2 1 जा 2, माइनस है तो क्या कर देंगे भाई, क्या कर देंगे भाई 27 मल्टीप्लाई रूट में -1 लिख देंगे, काम खत्म। अब रूट -1 की जगह क्या लिख देंगे भाई, आयोटा अपॉन में 2a, आंसर। ठीक है भाई, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया आयोटा, और आपका ये आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है बेटा, आपके एनसीईआरटी का है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही बढ़िया तरीके से आप मैं करवाऊंगा, इजी लगेगा। सबसे पहले कभी भी ऐसे ब्रैकेट आए ना तो अंदर को सॉल्व कर लो, बाद में पावर 3 का यूज करना, पहले अंदर सॉल्व जितना हो सके, जैसे कि आपको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। लोएस्ट फॉर्मूले का ये आयटा की पावर 18 पार्ट 1 करवाया था, बेस कराना है सर आयटा स्क्वायर के ऊपर 9, काम खत्म। सर 1 के ऊपर 25 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आयटा 25 का मतलब कर सकूंगा मैं आयटा और आयटा स्क्वायर की पावर 12, काम हो जाएगा सर। आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है सर, आयटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आयटा स्क्वायर इक्वल टू -1 -1 की पावर 9 हो गया, आयोटा -1 की पावर 12। अब इसका करोगे तो भाई -1 ही आएगा। ठीक है, और डिफरेंस के लिए बताया था ना मैंने, वो वाला चीज है। अब आ गया 1 -1 की पावर इवन है पॉजिटिव और आयटा। अब यहाँ पे आपका -1 और नीचे आयोटा है तो रैशनलाइज कर देते हैं। मैंने कहा था जब भी नीचे आयोटा हो तो क्या करना है रैशनलाइज। अगर पावर 3 अभी कर देते ना फॉर्मूला, क्यूब का फॉर्मूला दिक्कत हो जाएगी, बाद में करेंगे, टेंशन मत लो, करेंगे। लेकिन आयटा
और नीचे क्या जाएगा आयटा स्क्वायर। आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है सर, -1 होती है। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 1, तो क्या आ गया, ठीक है। अब आराम से क्या करेंगे, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो, -1 कॉमन, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस आयटा क्यूब। अब आपको पता है कि भाई क्या होगा, फॉर्मूला खोलेंगे, क्या खोलेंगे, फॉर्मूला ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट ए प्लस बी। क्लियर है यहाँ तक, चलिए -1 तो रहने दीजिए ऐसे। अब आइए, ए का क्यूब मतलब 1 का क्यूब हो गया, बी का क्यूब मतलब आई का क्यूब हो गया, 3ab 3 1 आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ठीक है। 1 का क्यूब 1, आयटा क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ब्रेक करेंगे ना, आयटा स्क्वायर रखेंगे, मल्टीप्लाई आयटा, आयटा स्क्वायर की वैल्यू और आयटा और 3 आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ठीक है। आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है सर, -1, इसको इससे करेंगे 3 आयोटा और 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 1 इसको से करेंगे माइनस आयोटा और प्लस का 3 आयोटा, आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, -1, ठीक है। अब एक काम करो, माइनस आयोटा प्लस का 3 आयोटा क्या हो जाएगा, प्लस का 2 आयोटा, ठीक है। और -3 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। अब जब इसके मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा हो जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2, तो फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 - 2 आयोटा, 2 - 2 आयोटा, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया सॉल्व करके, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट प्रूफ वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका ट्रिपल स्टार है, पेपर में जरूर आएगा। देखो सबसे पहले आपको एक गिवन है भाई, x माइनस आयोटा इजकल टू रूट में है a माइनस आयोटा b अपॉन में c माइनस आयोटा d, ठीक है। और आपको ये प्रूफ करना है बेटा, कभी भी आप देखो भाई यहाँ पे क्या है, प्लस है और यहाँ क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव आने के लिए क्या करना होगा, आयोटा भी कंसेप्ट में है लेकिन इसमें आयोटा नहीं है, यहाँ आयोटा है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, -1 और माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। दूसरी बात सर इसमें स्क्वायर भी चाहिए, तो मतलब इसी तरह का नंबर एक और इसमें मल्टीप्लाई हो जाए तो स्क्वायर भी हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब इस टाइप क्वेश्चन को, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ये माइनस में और एक इक्वेशन प्लस में ले आओ, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा कि माइनस आयोटा रिप्लेस सॉरी आयोटा से, बस और कुछ नहीं करना, x प्लस का आयोटा 1, a प्लस का आयोटा b, c प्लस का, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब मैं इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे, ये दिखा देता हूं मैं आपको, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड, LHS को LHS और RHS को ठीक है। अब एक चीज देखना, a माइनस बी ए प्लस बी, बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों रूट एक ही में हो जाएगा, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी ऐसे हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर और माइनस आइटा पे लगाओ नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, सी लगेगा, ये डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर हो गया, अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, मैंने यहाँ पे यूज करा है कि भाई जो आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस का,
ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें जो प्रूफ पे लाना था, हमें जो प्रूफ पे लाना है वो क्या लाना है, इसके ऊपर स्क्वायर है, इस पर रूट नहीं है और हमारा क्या रूट है। तो एक काम करते हैं हम, रूट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं रूट हटाने के लिए। तो स्क्वायर करेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा बेटा, और इस पे स्क्वायर से जब ये स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, है इसको समझ में आया नहीं? तो ये चीज आपको बहुत प्रूफ वाले क्वेश्चन को देखने होते हैं, हमें क्या करने से क्या प्रूफ हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। भाई मुझे पॉजिटिव मिला रहा है, मुझे पॉजिटिव चाहिए। अब आयोटा के कंसेप्ट में पॉजिटिव कब आएगा, जब इसी तरह का एक प्लस का इक्वेशन इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आइए Z1 Z2 दिया हुआ, फाइंड करना है RE। RE का मतलब रियल पार्ट, इसका मतलब क्या होगा बेटा, रियल पार्ट निकालना है इसका और इमेजिनरी पार्ट निकालना है इसका। तो सबसे पहले हम पहला सॉल्व करते हैं पहले कि देखो, सबसे पहले आपको Z1 Z2 और Z1 बार कंजुकेट क्या होता है, Z बार का मतलब क्या होता है भाई, Z1 का मतलब क्या हो गया, कंजुकेट ऑफ Z1। ओके, तो सबसे पहले बात करो कि भाई वैल्यू पुट करो। Z1 का है 2 माइनस आयोटा, Z2 क्या है -2 प्लस आयोटा, और आपको पता होना चाहिए कि भाई Z1 क्या निकल का आएगा। तो Z1 भाई Z क्या है 2 माइनस आयोटा, तो कंजुगेट में साइन का होता है, रिप्लेस हो जाता है उल्टा, बस। अब इसमें पहले सॉल्व करो भाई, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, आता है ना सॉल्व करना भाई। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्या जाएगा -4, 2 की मल्टीप्लाई आयोटा से +2 आयोटा, माइनस आयोटा को इससे करेंगे -2 आयोटा, और माइनस आयोटा को इससे करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर, और 2 प्लस आयोटा तो है ही। अभी क्या जाएगा -4 प्लस 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 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ये माइनस है तो प्लस का 1, -4 और प्लस का 1, 4 आयोटा -3 और 2 प्लस आयोटा, और नीचे आ जाएगा तो रेफलाइज कर दीजिए आप 2 माइनस आयोटा से, काम खत्म। अब देखिए इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आयोटा -3 को 2 माइनस आयोटा से करना है, बिल्कुल। तो 4 आयोटा को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करिए, मतलब 4 आयोटा 2 माइनस आयोटा कर दीजिएगा, और -3 2 माइनस आयोटा, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। अब देखो 4 आयोटा से 2 से करा तो 8 आयोटा, और ये 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, -3 को 6 आ जाएगा, इससे करेंगे तो प्लस का 3 आयोटा, और ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे है, अच्छा 8 आयोटा है, 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा 11 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दीजिए, -6, अब माइनस माइनस प्लस तो 5 हो जाएगा। अब 11 आयोटा और माइनस माइनस प्लस का 4 -6 और ये 5 आयोटा के साथ। तो अब यहाँ बताइए मुझे क्या आ जाएगा, 11 आयोटा और 4 -2 अपॉन में 5। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कैसे कि -2 प्लस 11 आयोटा अपॉन में 5, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो रियल और इमेजिनरी में, -2 अपॉन 5 प्लस 11 अपॉन 5 आयोटा। तो मेरे से क्या पूछा है आर ई का मतलब रियल, तो इसमें क्या हो जाएगा रियल, -2 अपॉन 5 इज अ करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आया नहीं है, जल्दी बताओ, क्लियर है या नहीं है? अब बात करेंगे हम कि सर इसका सेकंड पार्ट जो है ये इमेजिनरी, तो सेम यहाँ पे आपको अपना वैल्यू पुट करिएगा और जो आएगा आंसर सॉल्व करिएगा, और इमेजिनरी मतलब आयोटा के साथ जो आएगा वो आप रख दीजिएगा, ठीक है। चलिए फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द दिस, ये आपको एक दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स में है जैसे भी हो, तो पहले इसको ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, पहले क्या लेके आओ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कि भाई 1 प्लस आयोटा या 3 माइनस 3 आयोटा इस फॉर्म में लेके आओ पहले, ठीक है, तभी तो आप निकाल पाओगे मॉडुलस। मॉडुलस के लिए क्या चाहिए आपको,
भाई ये निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, एक्स और वाई। एक्स क्या होता है रियल पार्ट, वाई का भाई एक्स क्या होता है रियल और वाई का होता है इमेजिनरी। तो पहले से सॉल्व करा जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, उसकी मल्टीप्लाई इससे, जो मेरा तरीका है। इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा सर, 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर माइनस, इसको इससे करेंगे क्या आएगा सर, 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर। इसको इससे करेंगे सर ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर लगा दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर, आइटा होल स्क्वायर और 2 आयोटा, ठीक है, माइनस ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 आयोटा 2ab। तो यहाँ पे क्या यूज हो गया आपका, यहाँ पे यूज हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और एक माइनस का, बस हो गया, ठीक है। नीचे 1 का स्क्वायर 1, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये क्या हो गया प्लस का 1। अब एक चीज बताइए मुझे, यही कर देते हैं, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस का 2 आइटा, ब्रैकेट खोलो -1 माइनस प्लस का हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा सर, ठीक है। और ये माइनस माइनस का हो जाएगा सर, एक चीज बताओ मुझे, माइनस माइनस का हो जाएगा सर प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 आइटा, अपॉन में क्या आ जाएगा सर 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बताओ, प्लस माइनस कट गया, ये बिल्कुल कट गया, और प्लस का 2 आइटा, प्लस का 2 आइटा क्या हो गया 4 आयोटा हो गया, ठीक है सर। और आपका आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू, आइटा 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 स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन में 2। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि सर ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो मतलब 2 आयोटा आया, क्या आया 2 आयोटा। और इसके साथ तो सर रियल तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 0 + 2 आयोटा, मतलब मेरा जेड आपका ये निकल के आ गया। अब सर इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, और सर एक्स क्या है 0 और वाई क्या है 2, 0 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर, √4 मतलब 2, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये चीज दिया ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैंने बच्चों को अपने ऑफलाइन में करवाया था, तो ऑफलाइन में करवाया था तो उस इसी का सेम क्वेश्चन सेम डिजिट एग्जाम में उठकर आ गया, सेम डिजिट सेम, ठीक है। लाइट को दिक्कत आ रही है क्या चलिए भाई मैथ है, सीरियस होकर पढ़ाते हैं मैथ को। सीरियस का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही सीरियस, तो देखो समझाने का तरीका कितना कॉमन है बिल्कुल, ठीक है। अब देखो इसमें a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, पहले तो फॉर्मूला लगाने के बाद हमें प्रूव करना है ये चीज़, तो पहले फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो फॉर्मूला का यूज क्या होगा, a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, तो x का क्यूब, आइटा का क्यूब और y का क्यूब, 3ab तो 3a और b, है ना भाई, सीधे सीधे लग जाओ कोई दिक्कत नहीं है, और x प्लस आयोटा b, ठीक। अब एक काम करो, x का क्यूब, आइटा क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ अगर बात करूँ तो, आइटा क्यूब को मैं माइनस आइटा लिख सकता हूँ, बोलो सर कैसे, इसे बताओ। आइटा क्यूब को मैं आइटा स्क्वायर और आइटा स्क्वायर वाले क्या होती है -1 और आइटा क्या हो जाएगा ये माइनस आइटा, ठीक है, वो चीज़ आई ओ आई 3xy, x को इससे करा तो 3x² आ गया, इससे मल्टीप्लाई करूंगा ना एक बार और आइटा, और फिर दोबारा इसको इससे करूंगा मल्टीप्लाई, तो 3x और y क्या हो जाएगा y², आइटा आइटा क्या हो जाएगा आइटा स्क्वायर। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखूंगा क्या -1 हो जाएगा, तो x का क्यूब और आइटा y का क्यूब 3x² y आयोटा, जब -1 रखूंगा तो -3xy², ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक काम करो, जो आपके रियल वाले हैं उसको एक साथ लिख देते हैं, और जो पैसे हैं उनको एक साथ, आइटा वाले
ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों में से आयटा कॉमन निकालो, तो यहाँ क्या जाएगा, जब मैंने माइनस आयटा कॉमन निकाला तो यहाँ पे वाई का क्यूब और ये माइनस का माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3x², ठीक है। और यहाँ पे x का ये आ गया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि सर ये इक्वल टू आपका ये था, तो थोड़ा सा इसको भी लिख ही लेते हैं, इक्वल टू में डाल दीजिए u आयोटा v, ठीक है। अब हमने क्या करा, कंपेयरिंग करा, क्या करा हमने, कंपेयरिंग बोथ साइड, भाई रियल और इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी। क्लास की टाइपिंग भी हो गई नेक्स्ट क्लास की, कोई बात नहीं, प्लस क्लियर कर देते हैं। अब देखो बेटा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। तो रियल पार्ट में आपका ये आ गया, तो x का क्यूब 3xy², इस रियल पार्ट के ऊपर होगा, है ना। तो इक्वल टू में आ गया u। अब इमेजिनरी कौन सा भाई, ये वाला माइनस के साथ है, माइनस 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 प्लस, नहीं नहीं नहीं, एक काम बताओ मुझे यहाँ पे, अच्छा अच्छा ये वाला है ना, हाँ ठीक। और ये इक्वल टू में आपका v आ गया। अब एक चीज बताओ, दोनों में से कॉमन निकल सकता है क्या सर, x, तो यहाँ क्या बच जाएगा सर x², क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो x² ही हमें चाहिए उधर की साइड, है ना, x², और सर यहाँ 3y², तो इक्वल टू सर u हो गया, ठीक है। x को तो डिवाइड में भेज दो, क्योंकि u अपॉन x की वैल्यू यहाँ चाहिए मुझे, तो u अपॉन x, तो x² 3y² इक्वेशन नंबर 1 आ गया। सेम प्रोसेस यहाँ से करिए सर, अगर मैं y कॉमन निकालता हूँ तो सर अंदर क्या बचेगा सर, y² प्लस 3x² इक्वल टू v, और y को नीचे भेज दीजिए, क्योंकि इसमें भी प्रूफ में क्या चाहिए, b अपॉन y चाहिए, b अपॉन y चाहिए, b अपॉन y इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। अब आप देखो तो दोनों क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, तो ये दोनों की वैल्यू क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे हम, ऐड, फर्स्ट और सेकंड, तो दोनों को ऐड करते हैं, तो x² 3y², इधर की साइड इधर साइड से ऐड कर दीजिए, u अपॉन x और v अपॉन y। अब एक काम करें, प्लस 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 3x² और x² 4x², और ये भी आएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब 4y² इक्वल टू u अपॉन x और v अपॉन y। एक काम करो, प्रूफ में दिख रहा होगा तुम्हें कि 4 बाहर निकाला गया है, तो 4 को क्या कर लो, बाहर कर लो, और यही हमें क्या करना है, हेंस प्रूफ करना है ना, ये करना नहीं करना, आराम से हो गया क्वेश्चन, ठीक है। बस हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो आराम से आप क्वेश्चन कर लेंगे। अगला देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसके बाद हम कुछ टेस्ट के बारे में बताएंगे, कैसे कैसे आपकी प्रैक्टिस होगी उसके बारे में बताएंगे। पहले ये देखो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ये वाला और इससे पहले वाला, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या कह रहा है, ये इक्वल टू ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m पॉजिटिव, तो भाई m की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव। एक काम बताओ, पहले ना आपको दिख रहा होगा, पहले इसे सॉल्व कर देना। सर कैसे, अगर नीचे आयोटा हो तो मैं क्या बोलता हूँ, रैशनलाइज करो, पहले सॉल्व ही करो इसे, रैशनलाइज करा और ये इक्वल टू -1, ठीक है। तो a प्लस, भाई ये सेम है, 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, ओके। अब एक चीज बताओ मुझे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ जल्दी, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर और प्लस 2ab,
और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 तो प्लस का 1। ठीक है, अब आइटा स्क्वायर जब आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 होती है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये 1 लिखो। और ये आइटा स्क्वायर की -1 होती है तो ये -1 आ जाएगा, और ये प्लस का 2 आइटा ऐसे। और नीचे क्या है 1 + 1 क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, और ये कट जाएगा प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, 2 से भी 2 कट जाएगा, आइटा बाय 1। अब एक चीज बतानी है आपको, मैं यहाँ पे क्या वैल्यू रखूँ m के जगह, मतलब m की वैल्यू थोड़ी निकालनी है। मैं इसको क्या करूँ, ये 1 है, 1 कैसे आएगा, इसमें बेस क्या है आयोटा, पावर क्या है m, इसमें बेस क्या होना चाहिए आयोटा, अब पावर कुछ होना चाहिए, क्योंकि जब कंपेयर करूंगा तो दोनों का बेस सेम होना चाहिए, तो मुझे यहाँ आयोटा लाना है। तो आयोटा कैसे आएगा, एक काम बताओ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। अगर उसी का दोबारा से स्क्वायर कर दूं मैं, उसी का दोबारा से स्क्वायर कर दूं तो 1 आ जाएगा, आया ना बोलो। एक चीज देखो सर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है सर -1। अगर मैं इस आइटा स्क्वायर पे दोबारा से स्क्वायर लगा दूं तो -1 के ऊपर दोबारा स्क्वायर लग गया, तो कहने का मतलब 1, और ये क्या हो गया आइटा 4, आइटा 4। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं 1 जब होगा, 1 जब होगा जब आइटा की पावर 4 होगी, है ना। तो मैंने इसीलिए ये ऐसे करा, तो ये क्या हो गया आइटा की पावर 4। अब सर आप बोलोगे सर आइटा क्यों करा इधर, क्योंकि मैंने क्या बोला कि भाई पावर में m है तो इधर भी पावर कुछ होना चाहिए, क्योंकि भाई पावर से पावर कंपेयर करूंगा तभी आंसर आ पाएगा। लेकिन बेस आयोटा है तो इधर भी बेस क्या होना चाहिए आयोटा। अगर बेस अलग अलग है, मान लो इधर 2 बेस रख दू, इधर बेस आयोटा है, तो आप कंपेयर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। कंपेयर जब भी आप करेंगे जब दोनों तरफ बेस सेम हो, तो 1 के जगह आयोटा रखना है, सिंपल आयोटा। अभी कौन सा आयोटा, तो भाई पॉजिटिव। ठीक है, तो मैंने क्या करा भाई, आयटा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर कर दिया, तभी तो 1 आएगा, तभी तो 1 आएगा भाई। आयटा स्क्वायर का स्क्वायर होगा तभी 1 आएगा। कैसा है ड्राइव करके आपको दिखा दिया भाई। आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, इसके ऊपर और स्क्वायर लगा दोगे तो इसमें भी स्क्वायर लग जाएगा, तो आयटा 4 के बराबर 1। तो मतलब 1 अगर है, अब बेस में आयोटा लेके चलना है तो 1 की जगह आयटा 4 लिख दीजिए। अब क्या होगा कि कंपेयरिंग कर लेंगे, क्या कर लेंगे आप, कंपेयरिंग बोथ साइड, बहुत। अब कंपेयर कितना अच्छे तरीके से होगा, देखो ये आयटा बेस, इधर भी आयटा बेस, इधर m है, इधर भी बेस आयोटा है, इधर भी बेस आयोटा है, तो मतलब कि m की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पहले जल्दी बताओ मुझे, दिख रहा है ना। तो इस हिसाब से आपका ये m की वैल्यू 4 निकल गई। ठीक है, ध्यान रखने की चीज है। अब देखिए जो भी आप पढ़ रहे हैं मेरे से या कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं और भी कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो आपको पढ़ने के बाद क्या होना चाहिए, एक प्रैक्टिस टेस्ट होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपका लेवल क्या है, आप कितने पानी में हैं। तो प्रैक्टिस टेस्ट जो होगा वो कहां से आप कर सकते हो, वैसे तो बहुत जगह है, लेकिन हमारा जो सोर्स होगा वो होगा हमारा ऐप। आप डाउनलोड करें VS2 एजुकेशनल ऐप। कहां से डाउनलोड करेंगे आप, प्ले स्टोर से। कहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप, प्ले स्टोर से, भाई एंड्रॉइड वाले ही करेंगे बस, बाकी जिनके पास आईफोन है वो हमारा वेबसाइट से भी कर सकता है टेस्ट को डाउनलोड। और जब डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आप जाएंगे कहां पे, फ्री मटेरियल के फोल्डर में। फ्री मटेरियल के फोल्डर में जाने के बाद आप डॉक्यूमेंट के फोल्डर में जाएंगे, और जब डॉक्यूमेंट में चले गए उसके बाद आप कहां जाएंगे, आपका क्लास, आप 11वीं का मैथ का टेस्ट देना है तो 11वीं का मैथ का टेस्ट दे दीजिए, उस फोल्डर में चले जाइए डॉक्यूमेंट के अंदर, फ्री मटेरियल में। अगर आपको 11वीं का अकाउंट का टेस्ट देना है तो 11वीं क्लास 11th अकाउंट लिखा होगा, क्लास 11th इकोनॉमिक्स रखा होगा, क्लास 11th बायोलॉजी रखा होगा, ऐसे करके बहुत सारे हुए, हर क्लास के बड़े 9 10 6 7 8 9 10 11 12 सबके हैं। तो आप वहां से अपना ये टेस्ट सीरीज डाउनलोड करके आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो है ही है। और फिर हम दिसंबर के बाद हम 3 आवर्स का टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे, उसके सारी इंफॉर्मेशन हम देते रहेंगे आपको। दूसरी बात कि अब आपका ये वीडियो क्या हो गया, खत्म, एंड ऑल थैंक्स, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। अब वेट करें आपका नेक्स्ट वीडियो कौन सा होगा मैथ का चैप्टर का, कमेंट जरूर करिएगा तो और मैं बताऊंगा, ठीक है ना। और जो पार्ट 1 की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक
डाल दिया है, तो पार्ट 1 को पहले देख लीजिएगा, तो पार्ट 2 आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए नमस्ते और जय हिंद।